अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष रहता है तो उसे अपने जीवन में कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। पितृ दोष लगने से कई कारण होते हैं, जिसमें कुछ वजह ये भी है, जैसे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता है, या उस व्यक्ति की असामाजिक मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि पितृ दोष क्यों लगता है, इसके लक्षण क्या है, और साथ ही साथ इसके उपाय भी बताऊंगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। पितृ दोष के लक्षण। पितृ दोष के कारण व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। शादी में किसी तरह की रुकावट आ सकती है, या शादी के बाद मामला तलाक तक पहुंच सकता है। यदि कोई दंपति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित है, या जन्म लेने के वाला बच्चा मंदबुद्धि, विकलांग आदि होता है, या बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, तो ये भी पितृ दोष का ही कारण है। अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात पे बहस होती रहती है, तो इसका कारण पितृ दोष हो सकता है। घर में मौजूद किसी सदस्य का बीमार होना भी पितृ दोष का कारण है। पितृ दोष के कारण व्यक्ति को दुर्घटना का भी सामना करना पड़ सकता है। पितृ दोष कैसे लगता है? मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए तो पितृ दोष लगता है। समय से पहले मृत्यु की स्थिति में भी परिवार के सदस्यों को कई पीढ़ियों तक पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। माता पिता का अपमान करने और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने से पूरे परिवार पर पितृ दोष लगता है। पीपल, नीम, बरगद का पेड़ काटना, इससे भी पितृदोष होता है। पितृदोष के उपाय। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दान दें। साथ ही वर्ष के प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पे पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपिंडी का श्राद्ध करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न के लिए पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष को शांत करने के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। पितृपक्ष के दौरान रोज शाम में घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं। दान देने या किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत हो जाता है। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कहा जाता है इससे पितृ दोष का प्रभाव कम हो जाता है।